रोमकराचं पत्र 8वां अध्याय. Romans chapter 8. त्याचं 28 वचन. Verse 28. आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्यास म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलावल्यास सर्व काही त्याच्या कल्याणार्थ सहकारी असे होते. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. प्रभु आज इस वचनों के द्वारा हमसे बातें करे, आइए मिलकर स्तुति करें. या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आमच्याशी बोलावा यासाठी स्तुती करूया. Even today the Lord should speak to us through these verses. Therefore let's all praise God. Praise the Lord. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं आपल्याला ठाऊक आहे की जे देवावर प्रीती करतात And उनके we लिए know that all that love God, उनके लिए सब बातें मिलकर त्याच्यासाठी सर्व गोष्टी मिळून all things work together भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, कल्याणकारी ही उत्पन्न होतात. for good. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. त्यांच्यासाठी जे त्याच्या इच्छेनुसार बोलवले गेले आहेत. To them who are called according to His purpose. प्रभु के नाम की तारीफ हो. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. रोमियों के लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसको प्रेम करने के द्वारा कैसे खुदा के लोगों के लिए सब कुछ प्रभु भलाई में बदलता है कर प्रेरित पौलुस उन्हें स्मरण दिलाता है. प्रेषित पौल या ठिकाणी परमेश्वर कशा रीतीनं त्यांचं भलाई करतो आणि कशा रीतीने त्यांचं कल्याण करतो हे यांना या ठिकाणी सांगत आहे. Here St. Paul is telling the Romans church that how all good work together for good unto them that love God. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise be असो. to God. सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती हैं. सर्व गोष्टी भलाईसाठी उत्पन्न होतात. All things work together for good. लेकिन इस वचन से हम एक खास बात सीख सकते हैं. या वचनाच्या द्वारे आपण एक खास गोष्ट शिकतो. But from this verse we can understand one important thing. जैसे गलतियों की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में लिखा, ये वर्तमान संसार बुराई से भरा हुआ संसार है. गलती कराचं पत्र पहिला अध्याय 4थ्या अध्यायामध्ये लिहिलेलं आहे की हे जग हे चुकीनं आणि वाईटानं भरलेलं आहे. Galatians 1:4 is said that this world is filled with iniquities and evil. लेकिन वही जगह में यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? त्याच जागी या ठिकाणी आपण काय पाहतो? But in that place what do we see? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें इस बुराई से भरे हुए संसार में भी रहते हुए भलाइयों को अनुभव कर सकते हैं. जे परमेश्वरावरती प्रीती करतात या जगामध्ये सर्व काही वाईटानं भरलेलं असेल तरी सुद्धा हे सर्व काही त्याच्यासाठी भलाई आणि कल्याणकारक होऊन बदलतात. The people that love God, even in this wicked evil world, they are able to experience all the goodness from the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव किए बिना उसकी भलाइयों को महसूस किए बिना आप अपना जिंदगी में दिखाई देते हो तो जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या पासून मिळणाऱ्या भलाईच्या शिवाय जेव्हा तुमचं जीवनाचा अनुभव करता तेव्हा When in your life you are not able to experience the goodness of the Lord, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह में आप अपना जीवन के एरिया में परमेश्वर के साथ प्रेम रखने में आप कम पाए जा रहे हैं. कुठल्या तरी तुमच्या जीवनाच्या भागामध्ये परमेश्वरावर प्रेम करण्यासाठी तुम्ही कमजोर झालेले आहात. in some of the areas of your life you are seen as less in loving the Lord. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो बहुत ही केयरफुली के साथ सावधानी के साथ आपको सुनना चाहिए. परमेश्वराचं वचन आपण ज्यावेळी ऐकतो तेव्हा खूप 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 काळजीपूर्वक ऐकलं पाहिजे. Whenever you hear the word of God, you should listen to them very carefully. कारण ये कोई कथा और कहानी नहीं, कारण हे काही कथा आणि कहाणी नव्हे. Because these are not stories and fables. ये जीवित परमेश्वर के वचन कहलाते हैं. हे जिवंत परमेश्वराचं वचन सांगत आहे. These are called the words of the living God. प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा. प्रभु येशू या अशा प्रकारे सांगत आहे. Jesus said in this manner, आकाश बदलने पर, पृथ्वी बदलने पर भी
मेरे कहे वचनों में से एक मात्रा एक फुल स्टॉप भी पूरे हुए बिना नहीं रहे. आकाश आणि पृथ्वी बदलली तरी सुद्धा मी सांगितलेल्या वचनामध्ये एक कानामात्रा किंवा अनुस्वार बदलणार नाही. The heavens and the earth will pass, but the words which I have spoken, neither a word, neither alphabet of it will change. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. यदि ऐसा है तो क्या ये वचन बदल सकता है? जर असं असेल तर हे वचन बदलू शकतं का? If that is so, then can this word change? हालेलुया. उसको प्रेम करने वालों के लिए, उसके साथ प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ भलाई होके बदल जाता है. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्याच्यासाठी सर्व काही भलाई होऊन बदलून जातात. All things work together for good to them that love God. इससे हम एक छोटा सा लेसन बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं. इस वचन में बहुत ही क्लियर देखते हैं. या वचनाच्या अनुसार एक धडा आपण शिकू शकतो. या ठिकाणी एक क्लिअर सांगितलं आहे. Out of these verses, we can learn a very clear lesson. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. God. परमेश्वर की भलाइयां हमारा जीवन में ओवरफ्लो होना है तो जर परमेश्वराच्या भलाई आपल्या जीवनामध्ये भरून व्हायची If असेल the तर goodness of the Lord needs to overflow within us, हम परमेश्वर के प्रेम से भरकर ओवरफ्लो होना चाहिए. आमच्या परमेश्वराच्या प्रेमानं आम्ही भरून असं व्हायला पाहिजे. we should be overflowed with the love of God. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. बीमारी चंगाई में बदल सकती है. आजार पण चांगल्या आरोग्यामध्ये बदलू शकतात. Weaknesses can be turned into healing. कमजोरी सामर्थ होके बदल सकती है. कमजोरी सामर्थ्य होऊन बदलू शकतं. Weaknesses will be turned into strengthening. दुख आनंद होके बदल सकता है. दुःख आनंद होऊन बदलू शकतं. Sorrows will be turned into joy. समस्या एक हल होकर ना एक सोल्यूशन होके बदल सकती है. समस्या एक समाधान होऊ शकतं. All your problems will be turned into solutions. शराब भी आशीष में बदल सकता है. श्राप आशीर्वादामध्ये बदलू शकतं. Curses will turn into joy. मृत्यू भी जीवन में बदल सकता है. मृत्यू सुद्धा जीवनामध्ये बदलू शकतो. Even the death can be turned into life. लेकिन किन के लिए? मग हे कोणासाठी? But unto whom? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. जे परमेश्वरावर प्रेम ठेवतात. Only those that love God. इसलिए आप इस सुबह के समय अपने आप को जांच कर थोड़ा देखना चाहिए. या सकाळच्या वेळेमध्ये तुम्ही स्वतःला तपासून बघा. Therefore, in this morning hour, you should examine your life and see. आप चाहे पुराने विश्वासी हो, नए विश्वासी हो, जहाँ पहली बार आए हो. तुम्ही नवीन विश्वासी असा, जुने विश्वासी असा अथवा पहिल्यांदा आलेले असा. You might be an old believer, a new believer, or would have come for the first time. आप गुजरने वाली परिस्थिति चाहे आपको कितनी बार हताश, निराश और होपलेस बना दिया होगा. तुम्ही जात असलेल्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला कदाचित निराश, हताश आणि कसल्या प्रकारची आशा नाही असं जरी असेल तरी सुद्धा The path which you are going through, you might be going through various sufferings, afflictions, and hopelessness. परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए मैं इस बात की घोषणा करता हूँ. परमेश्वराच्या कृपेवरती विश्वास ठेवून मी अशा प्रकारची घोषणा करतो. But I, putting my entire faith on the grace of God, I make this declaration. परमेश्वर का प्रेम के अंदर वो सामर्थ है आपको चैलेंज करने वाली सारी परिस्थितियों को भलाई में बदल दे. परमेश्वराच्या सामर्थ्य, परमेश्वरामध्ये एवढं सामर्थ्य आहे की तुमच्यावर जी परिस्थिती आलेली आहे, चॅलेंज करत आहे, त्या सर्व परिस्थितीवर मात करू शकता. The love of God has that power, or that whatever comes in contrary or is challenging, you can change it. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ है आप फेस करने वाली वो सारी चैलेंज करने वाली परिस्थितियों को बदल देने की. परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये एवढी शक्ती आहे की तुम्ही जे काही त्या समस्येला तोंड देत आहात ते सगळं बदलू शकेल. The love of God has such a power that it is able to change all the challenges that you are facing. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. लेकिन इसमें हम सब सीखने और सावधान होने वाला बात क्या है? याच्यामध्ये शिकणं आणि सावधान होण्याची गोष्ट काय आहे? But what is that we need to learn and also be careful of? परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को जांच कर परख कर देखते रहना कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, जब कितना तक बने रहते हैं. बरं, परमेश्वराच्या वचनामध्ये स्वतःला तपासून पाहायचं आहे की परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये आपण आहे अथवा कसे आपण टिकलेलो आहोत. And you should examine your life and see whether you are found in the love of God and how is your life before the love of God. परमेश्वर को प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? परमेश्वरावर प्रेम करतो अथवा नाही करत. Are you able to love God or not? परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं या नहीं बने रहते? परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये टिकून आहात की नाही?
आहे. Are you abiding in the love of God or not? परमेश्वर के प्रेम में कितना तक बने रहते हैं परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये किती वर्त येऊन टिकून आहात. और How कितना much तक are बने you रहना चाहिए abiding in the love of God? अजून किती काळापर्यंत तुम्ही राहणार आहात. And till when will you abide in the love of God? वही इस मैसेज में हम सुनने जा रहे हैं या संदेशामध्ये आपण हीच गोष्ट ऐकणार This आहोत. is what we are going to hear in this message. प्रेमी परमेश्वर अपने प्रेम से भरे वचनों के साथ हमें उसके प्रेम को समझने के लिए चखने के लिए नया करने के लिए मदद करे स्तुति करेंगे परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये त्याचा स्वाद चाखण्यासाठी परमेश्वर आम्हाला मदत करायला पाहिजे. स्तुती करूया. May the Lord help us to taste the love of God, experience the love of God today. Therefore, let's all praise God. Praise the Lord. जब हम त्रित्व परमेश्वर के बारे में वचन में पढ़ते हैं तो जेव्हा आपण त्रिएक परमेश्वराच्या विषयी वचनामध्ये वाचतो, When you read concerning the triune God in the words, वह प्रेम से परिपूर्ण एक परमेश्वर है. तर प्रेमानं परिपूर्ण एक परमेश्वर आहे. He is a God who is perfect in love. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. परमेश्वर का प्रेम क्या है हम उसे उसके वचन को ध्यान कर समझ सकते हैं. परमेश्वराचं प्रेम काय आहे त्याच्या वचनाकडे लक्ष देऊन आपण समजू शकतो. What is the love of God? We can see that from the word of God and meditate over it. यदि पहला यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ोगे तो पहिला योहान 4 अध्याय जर वाचलं तर When you turn to 1 John chapter 4, 7 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ने से 7 वचनापासून 10 वचनापर्यंत वाचले आहे. reading from verses 7 to 10, वहां पर हम प्रेमी परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं. त्या ठिकाणी आपण प्रेमी परमेश्वराच्या विषयी पाहतो. there we can see concerning this loving God. यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं. योहान 3:16 मध्ये सुद्धा आपण हे वचन वाचतो. In John 3:16 also we can read that verse. वहां पर हम पिता के प्यार के बारे में देखते हैं. तिथं आपण पित्याच्या प्रेमाविषयी पाहतो. There we see the love of the Father. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. परमेश्वरानं जगावर एवढी प्रीती केली की एकुलता एक पुत्र त्यांना आम्हास दिला. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं. पहिला योहान 4:10 मध्ये आपण वाचतो. In 1 John 4:10 we read, प्रेम इसमें नहीं कि हमने पहले परमेश्वर से प्यार किया प्रीती ही तर म्हणावी नाही की परमेश्वरानं देवावर प्रीती केली असे नाही. herein is love that not that we loved God, और इसमें प्रेम इसमें है कि उसने यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दिया. त्याने आम्हावर प्रीती केली आणि स्वपुत्राला आपल्या पातकांचे प्रायश्चित्त व्हावे म्हणून पाठवले. but that he loved us and sent his Son to be a propitiation for our sins. परमेश्वर पिता ने अपना प्यार हम पर कैसे प्रकट किया? परमेश्वर पित्यानं आपले प्रेम आपल्यावर कसं प्रकट केलं? How did the Father reveal his love towards us? अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी सिद्धता के लिए, हमारी सहायता के लिए दिया. त्याचा एकुलता एक पुत्र ख्रिस्त येशू त्याला आपल्या उद्धारासाठी आपल्या सहायकासाठी त्याने दिलेला आहे. He has given his only Son for our salvation, for our deliverance. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची Praise be to God. यदि आप अफिसियों की पत्री 5 अध्याय को पढ़ोगे तो एपिस्तराचं पत्र 5 अध्याय जर वाचला तर When you turn to the book of Ephesians chapter 5, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में देखते हैं. त्या ठिकाणी आपण ख्रिस्त येशूच्या प्रेमाविषयी पाहतो. here you can see concerning the love of Jesus Christ. Verse 25. 25व वचन. Verse 25. नवऱ्यांनो जशी ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली आणि स्वतःचे तिच्यासाठी अर्पण केले तशी तुम्ही आपल्या बायकोवर प्रीती करा. हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. अपने आप को उसके लिए दे दिया. आपल्या स्वतःला त्यानं त्याच्यासाठी दिले. And gave himself for it. अपने प्राणों को कलीसिया के लिए दे दिया. आपल्या प्राणाला त्यानं मंडळीसाठी दिलं. He has given his soul for the church.
प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। यदि रोमियो 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर पवित्र आत्मा की प्रेम के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। रोमपत्राचं पत्र 5 अध्यायामध्ये पाहिलं तर आपण पवित्र आत्म्याच्या प्रेमाविषयी पाहतो। In Romans 5, you can see concerning the love of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे हृदयों में डाला। पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमच्या हृदयामध्ये परमेश्वराचं प्रेम त्यानं टाकलं। Through the Holy Ghost, the Lord has shed abroad His love in our hearts. इतनी कमी घटी कमजोरियां, दुर्बलताएं, निर्बलताएं हमें है, तो भी पवित्र आत्मा हमसे प्रेम रखने के कारण हमारे साथ हमारे अंदर बनी रहता है। आपल्यामध्ये किती कमी घटी किती दुर्बलता असली तरी सुद्धा पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये प्रेम म्हणून ठेवलेला आहे। Though there are many weaknesses and shortcomings seen in our lives, it is through the Holy Spirit that the love of God is abiding in our lives. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो। be to God. सो इन तीनों में हम क्या एक खासियत को देख सकते हैं? या तिघांमध्ये आपण काय एक खास गोष्ट पाहतो? In all these three, what is the one special thing that we can see? परमेश्वर का प्रेम कहने से क्या है? परमेश्वराचं प्रेम म्हणजे काय आहे? What is the love of God? उसके अंदर गिविंग नेचर है, देने का स्वभाव है। त्याच्यामध्ये देण्याचा स्वभाव आहे। There is a nature of giving. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। Praise be to God. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। पवित्र आत्मा हर दिन हमें अनुग्रह देते रहता है। पिता परमेश्वरानं आपला पुत्र आमच्यासाठी दिला। पुत्र येशूनं आमच्यासाठी स्वतःचे प्राण दिले। पवित्र आत्मा परमेश्वर आमच्यासाठी रोज कृपा देत असतो। And it is the Father who gave His Son unto us. The Son has given His life for us, and it is the Holy Spirit who is giving His grace unto us. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। Praise be to God. सो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो जर आपण परमेश्वरावर प्रेम ठेवत आहोत तर If we love God, सेम वही परमेश्वर हमसे भी उसी प्रेम की उपेक्षा करता है। तो परमेश्वर आमच्याकडनं सुद्धा त्याच प्रेमाची अपेक्षा करतो। that very same God is expecting the same love from us. उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया, त्यानं आपलं जीवन आमच्यासाठी दिलं। He has given His life for us. वैसे वो भी ये चाहता है हम भी इस जीवन को उसे प्रेम करके उसके लिए दें। त्याची इच्छा आहे की हे जीवन आपण त्याच्या प्रेमासाठी समर्पण Therefore, His करावं। desire that we should give this present life to Him and live our life. और एक रेवलेशन से प्रकाशन से देखा जाए तो अजून एका प्रकाशनामध्ये पाहिलं तर If you see another revelation, यदि आप पहला यूहन्ना का पत्री को पढ़ोते हो, पहिलं योहानाचं पत्र ज्यावेळी आपण वाचतो, when you turn to the epistle of 1 John, यदि उसके 4 अध्याय के 7 वचन को पढ़ो तो 4 अध्याय 7 वचन जर वाचलं तर reading chapter 4, verse 7. पढ़िए 4:7। 4:7 प्रियजन हो, आपण एकमेकांवर प्रीती करू, कारण प्रीती देवापासून आहे। जो कोणी प्रीती करीतो तो देवापासून जन्मला आहे व देवाला ओळखतो। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो। Praise be to God. जो परमेश्वर को प्रेम करता है जो परमेश्वरावर प्रेम करतो He that loveth God, वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। तो देवापासून जन्मला आहे आणि तो देवाला ओळखतो। he is born of God and knoweth God. अभी इसी बुक का 3 अध्याय का 9 वचन भी पढ़िए। याच पुस्तकाचं 3 अध्याय 9 वचन वाचूया। Read chapter 3, verse 9 of this same book. जो कोणी देवापासून जन्मला आहे तो पाप करीत नाही, कारण त्याचे बीज त्याचमध्ये राहते। त्याच्याने पाप करवत नाही, कारण तो देवापासून जन्मला आहे। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो। Praise be to जो God. परमेश्वर से जन्मा है जो देवापासून जन्मला आहे He that is born of God, वे पाप नहीं करता। तो पाप करत नाही। he cannot sin. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती जो असो। परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वरापासून ज्याचा जन्म झाला तो पाप करत नाही। He that is born of God cannot sin. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise be असो। to God. जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वरावर प्रेम करतो तो परमेश्वरापासून जन्मला आहे। He that loveth God is born
born of God. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise be असो. to और God. जो परमेश्वर से जन्म है वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वरापासून जन्मला तो पाप करत नाही. And he that is born of God cannot sin. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसके कलवरी के प्रेम के द्वारा ही हमने एक नया जन्म पाया है। परमेश्वराच्या प्रेमाचे द्वारे, त्याच्या वधस्तंभाच्या प्रेमाच्या द्वारे आमचा एक नवीन जन्म झाला आहे. By the love of God, by the love of the Calvary, we have received a new birth. जब हम कलवरी के प्रेम को नहीं चखे थे, जेव्हा आपण वधस्तंभाच्या प्रेमाला चाखलं नव्हतं, Will we who have not tasted the love of the Calvary, जब हम कलवरी के प्रेम को नहीं चखे थे, जेव्हा आपण वधस्तंभाच्या प्रेमाला चाखलं नव्हतं, we who had not tasted the love of the cross of Calvary, तब हमारा जीवन पाप में, संसार में और शैतान के वश में होकर दिखाई दिया। तेव्हा आमचं जीवन पाप, जग आणि सैतानाच्या वश मध्ये होतं. then our lives were seen in sin and in the hands of the devil. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. कैसे परमेश्वर को प्रेम करने वाले होके हम बदल जाते हैं? कसं परमेश्वरावर प्रेम करणारे होऊन आपण बदलतो? How do we become a people loving the Lord? जब हम उसके प्रेम को समझकर उसके प्रेम के लिए समर्पण करते हैं। त्याच्या प्रेमाला समजतो आणि त्याच्या प्रेमासाठी समर्पित होतो. When we understand His love and also surrender to His love. पिछले दिनों में सैंटिफिकेशन मीटिंग था, इसलिए मैंने काफी बातें कई विस्तार पूर्वक बताया था। पाठीमागच्या दिवसामध्ये शुद्धीकरणाच्या ज्या प्रार्थना होत्या त्याच्यामध्ये मी विस्तारपूर्वक सांगितलं होतं. In the past days, we had the sanctification prayer, and there were many things which I have detailedly explained to you. यदि आप अफिसियों की पत्री पहला अध्याय के 4 वचन को पढ़ोगे तो विस्ताराचं पत्र पहिला अध्याय 4थ्या वचनामध्ये जर तुम्ही वाचलं When तर I turn to the epistle of Ephesians chapter 1 verse 4, परमेश्वर का प्रेमी परमेश्वर का मनुष्य के प्रति क्या उद्देश्य मकसद है देख सकते हैं। प्रेमी परमेश्वराचं मनुष्याच्या विषयी काय उद्देश आहे ते आपण पाहतो. here we can see what was the purpose of this loving God concerning man. Read. जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। त्याच्या जवळ प्रेमानं आपण निर्दोष असलं पाहिजे. That we should be holy and without blame before Him in love. उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदरच त्यानं आपल्याला निवडलं. Before the foundation of the world has the Lord chosen us. किस बात के लिए? कशासाठी? For what reason? हम उसके प्रेम में पवित्र और निष्कपट होके पाए जाएं। आपण त्याच्या प्रेमामध्ये पवित्र आणि निष्कपट असं असावं. So that we might be holy and blameless in love. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. हम सब लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, आपण सर्व परमेश्वरावर प्रेम करतो. We all love God. लेकिन परमेश्वर के प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष होके बदलना जरूरी है। परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये आपण पवित्र आणि निर्दोष होऊन बदलणं गरजेचं आहे. But being in the love, it is necessary that we be holy and also be blameless. पिछले दिनों में हमने वचन से इस प्रकार सुना था। पाठीमागच्या दिवसामध्ये वचनातून आपण अशा रीतीनं पाहिलं होतं. In the last days, from the word of God, we have heard हर एक मनुष्य जो नया जन्म नहीं पाया है, उद्धार का अनुभव नहीं प्राप्त किया है, जो प्रत्येक मनुष्य उद्धाराचा अनुभव घेतलेला नाही, the man who has not received salvation or not received the born again वे experience, जन्म से और कर्म से दो रीति से पापी कहलाया जाता है। तो जन्मानं आणि कर्मानं या दोन प्रकारे पापी असा म्हटला जातो. through birth and through his deeds, he is called as a sinner. लेकिन रोमियो 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परंतु रोमकराचं पत्र 5 अध्यायामध्ये आपण असं पाहतो. But in Romans chapter 5, we see परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट की, परमेश्वरानं आपल्या प्रेमाची भलाई आमच्यावर अशा प्रकारे प्रकट केली. for the Lord has revealed the goodness of his love on us in that manner. जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जेव्हा आपण पापीच होतो त्याच वेळेमध्ये ख्रिस्त येशू आमच्यासाठी मरण पावला. While we were yet sinners, Christ died for us. जल्दी से कोई इस वचन को पढ़ो। Quickly थोडी read that त्या verse, वचना please. लवकर वाचा. परंतु
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, सब 8 वचन में हम देख सकते हैं। 8 वचनामध्ये आपण हे पाहतो. This we can read in verse 8. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, अपना प्रेम हम पर प्रकट करने के लिए। आम्ही पापी होतो, आमच्यासाठी ख्रिस्त येशू मेला आपलं प्रेम प्रकट करण्यासाठी. While we were yet sinner, Christ died for us and showed his love unto us. इसलिए नहीं कि हम पाप में ही जीते रहे और पाप में ही मरे, यासाठी नव्हे की आपण पापात जगावं आणि पापातच मरावं. Not because that we might continue in sin and die in sin, हमें उस अनुभव से, उस पाप से, बंधन से छुटकारा देके उद्धार कर उसके बच्चे होके जीने के लिए, आपण त्या पापातून सुटका मिळावी आणि उद्धार होऊन त्या परमेश्वराची लेकरं व्हावी म्हणून. so that we might be delivered from sin and become his children. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. सो मनुष्य स्वभाव और कामों के द्वारा पापी होके गिना जाता है। मनुष्य स्वभाव आणि त्याच्या कामांच्या द्वारे पापी असा मोजला जातो. Therefore, a man is counted as a sinner due to sin and the natures of sin. इसलिए जब तक कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के प्यार को अपने जीवन में प्रैक्टिकली और पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करता है, वो उद्धार के अनुभव को, नए जन्म के अनुभव को, वो परमेश्वर से जन्म लेने के अनुभव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। जोपर्यंत एखादा माणसाचं तारण होण्याच्या अगोदर तो ख्रिस्त येशूच्या वधस्तंभाचा अनुभव त्याच्या जीवनामध्ये घेत नाही, तोपर्यंत अक्षरिकरीत्याने त्याच्या जीवनामध्ये हा तारणाचा अनुभव येऊ शकत नाही. Till such time the man does not experience that love of the cross in him, he cannot receive the experience of salvation or of being born again. नए लोगों की जानकारी के लिए मैं पाप की कुछ 4 स्मॉल डेफिनेशंस बताता हूँ। नवीन लोकांच्या साठी मी पापाच्या काही 4 ओळखी तुम्हाला सांगतो. For the newcomers, new people, I would like to tell you the definition of sin in 4 lines. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. मरकुस 7 अध्याय के 20 से 23 वचन में पाप की कुछ क्रियाओं की लिस्ट देखते हैं। मार्क 7:23 पासून पापाची काही यादी आपण तिथे पाहतो. Mark 7:23, we see certain deeds of sin. ये सब घर जाके पढ़ना है। हे सर्व घरी जाऊन वाचायचं आहे. Please go to your home ये and सब read these मनुष्य के verses. हृदय में पाया जाता है। हे सर्व मनुष्याच्या हृदयामध्ये पाहिलं जातं. All these are seen in the heart of man. आपके अनजान में भी आप इन बातों से प्यार करते हो। तुम्हाला माहित नव्हतं तरी सुद्धा तुम्ही त्याच्यावर ते प्रेम करत असता. Even unknowingly, you are loving these things. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 19 से 21 वचन के मुताबिक गलती 5:19-21 पर्यंत. Galatians 5, reading from verses 19 to 21. वहां पर शारीरिक मनसा को या फिर शरीर के कामों को भी पाप की क्रियाओं से तुलना किया गया है। शरीराच्या कामांना पापाच्या सोबत तुलना केलेली आहे. Here, the work of the flesh has been compared to the deeds of sin. कलुसियों की पत्री 6वां अध्याय, 3रा अध्याय और 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय को पढ़ने से कलसीकराचं पत्र 3रा अध्याय, 3रा अध्याय, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 1 करंती 6वा अध्याय, Colossians 3 and First Corinthians chapter 6, when you read, वहां पर आप सांसारिक मनसा के बारे में देख सकते हो। त्या ठिकाणी आपण जगिक मनांच्या विषयी आपण पाहतो. there you can see concerning worldly mindedness. वे भी परमेश्वर के वचन के आधार पर पाप की क्रियाओं में आ जाते हैं। जे सुद्धा पापाच्या क्रिया परमेश्वराच्या वचनाच्या नुसार जे लोक येतात. And this also according to the word of God, these people also come under that work of sin. यदि रोमियो की पत्री 7वां अध्याय के 17 से 20 वचन तक पढ़ोगे तो रोम 7:17 ते 20 पर्यंत जेवढे आपण वाचतो. Romans 7, reading from verses 17 to 20. घर जाके आप सब लोग इन सारे वचनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपण घरी गेल्यानंतर ना ह्या वचनांना लक्षपूर्वक वाचायचं आहे. After going to your homes, kindly read these verses very carefully. मैं सभी वचन पढ़ाएगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा। मी सर्व वचनं जर तुम्हाला वाचायला लावली तर खूप वेळ जाईल. If I permit you to read all these verses now, then time will be short. यदि शार्ट में चला जाऊंगा तो ये मैसेज आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कोई यूज नहीं रहेगा। आणि जर मी संक्षिप्तपणे सांगितलं तर हा मेसेज तुमच्या डोक्यावरून जाईल, काही कळणार सुद्धा
वचनदार And आहे. if I give this message in a very concise manner, then all the things will go above your head. सो ये पाप की क्रिया और पाप के स्वभाव इन वचनों में हम देख सकते हैं. पापाची क्रिया, पापाचे स्वभाव या वचनामध्ये आपण पाहतो. Therefore, from these verses, we can see the deeds of sin and the natures of sin. मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में ये सारी बातें राज्य करती हैं. मनुष्याच्या हृदयामध्ये, मनुष्याच्या जीवनामध्ये हे सर्व गोष्टी राज्य करतात. In the heart of man, in the life of man, all these things work. लेकिन कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिखाए गए उसके उस आगापे प्यार के द्वारा या परमेश्वरानं वधस्तंभावरती दाखवलेल्या त्या अगम्य प्रेमाच्या द्वारे, But due to the agape love which the Lord has shown on the cross of उसके Calvary, प्रेम के द्वारा वो हमें इनसे क्षमा देता है, इससे छुटकारा भी देता है. त्याच्या प्रेमाच्या द्वारे तो आम्हाला क्षमा पण देतो आणि सुटका देखील देतो. through His love, He is able to forgive us and also deliver us from all these. और हमें पापियों की लिस्ट से निकालकर परमेश्वर का बच्चा नहीं तो परमेश्वर की संतान कहलाने का सौभाग्य देता है. यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय के 12 वचन के मुताबिक. योहान वर्तमान 1 अध्याय 12 वचनाच्या नुसार पाप्यांच्या यादीमधून काढून तो परमेश्वराच्या लेकरांच्या यादीमध्ये आम्हाला घेतात. According to John 1:12, the Lord is removing us from the list of the sinner and is giving us the privilege to be called the sons or the children of God. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. परमेश्वर ने अब प्रेम कर हमारे पाप के कामों को, धर्मों को क्षमा किया और हमें एक नया सृष्टि बना दिया, उसका बच्चा होके बदल दिया, उसने हमें नया जीवन दे दिया. परमेश्वरनं प्रेम करून आमच्यातलं पाप काढून आमच्यामध्ये नवी सृष्टी केली आणि आम्हाला त्याचं लेकरू होण्याचं सौभाग्य दिलं. For the Lord has loved us and He has delivered us from sin, forgiven us of sin, and has made us His sons. अभी हम उसके प्रेमी हैं. अभी हम उसके प्रेमी हैं. आता आम्ही त्याचे प्रेमी आहोत. Now we are His beloved. हम उसके प्रिय हैं. आम्ही आता त्याचे प्रिय आहोत. Or we are now His dear ones. ये एक साइड का प्यार है. आता हे एका बाजूने येणारं प्रेम आहे. This is a one-sided love. अभी हमारी तरफ से हम उसके साथ प्रेम रखना है. आता आम्हाला त्याच्यासोबत प्रेम ठेवायचं आहे. Now we from our side have to love Him. हमारे की वचन में हमने क्या पढ़ा? आमच्या सुरुवातीच्या मुख्य वचनामध्ये आपण काय वाचलो? In our key verses, what did we read? जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई होकर बदलता है. ज्याच्यावर जे प्रेम ठेवतात त्यांच्यासाठी सर्व काही भलं होऊन बदलतात. They that love God, only unto them all the things work together for good. अभी हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? आता आपण त्याच्यावर कसं प्रेम करू शकतो? Now, how can we love God? मैंने प्रेम का पहला डेफिनेशन क्या बताया? मी तुम्हाला पहिल्यांदाच प्रेमाची व्याख्या काय सांगितली? What was the first definition of love which I told you? प्रेम के अंदर गिविंग नेचर है, देने का स्वभाव है. प्रेमामध्ये देण्याचा स्वभाव आहे. In love, there is a nature of giving. परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया, पवित्र आत्मा हर दिन हमें अनुग्रह देता है. परमेश्वरानं आपल्यासाठी आपला पुत्र दिला, पुत्रानं आमच्यासाठी आपले प्राण दिले आणि पवित्र आत्मा रोज आम्हाला कृपा देत राहतो. God gave His Son, Son gave His life, and it is the Holy Spirit who is giving grace every day. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती अभी असो. हम परमेश्वर को कुछ दे के उससे प्रेम रखना है. आता आम्हाला परमेश्वराला काहीतरी द्यायचं आणि आपलं प्रेम राखायचं आहे. Now we should give something to the Lord and preserve this love. और वो क्या है? तर ते काय आहे? Then what is that? हृदय को प्रेम का सूचक करके कहा जाता है. हृदयाला प्रेमाचं सूचक असं म्हटलं जातं. It is said that your heart, चिन्ह the heart is a sign of love. पूना में कोई जगह विजिटिंग जाने से जर पुण्यामध्ये जर तुम्ही कुठं भेट द्यायला गेला तर In Pune, if you go to उस जगह visit, में कुछ एंट्री करने का टाइम है. त्या जागेमध्ये जर आपल्याला आतमध्ये जायचं when असेल you तर enter into those locations, बड़ा आई लिखकर त्या ठिकाणी एक मोठा आय लिहिला जातो. there will be a capital I, फिर दिल बनाकर तिथे एक हृदयाचं चिन्ह केलं जातं and there will be a sign of heart, आई लव कात्रज. आणि तिथे लिहिलं असतं की मी कात्रजवर प्रेम and करतो. it says I love Katraj. क्यों वहां पर लव क्यों नहीं लिखा गया? त्या ठिकाणी तिथं प्रेम असं का लिहिलं नाही? Why is that word love not written there? हाँ, ऐसे हार्ट बना के क्यों रखा जाता है? तिचं हृदयाचं चिन्ह का बनवलं आहे? Why there is a picture of a heart?
हृदय जो है एक प्रेम का सूचक है। हृदय एक प्रेमाचं सूचक आहे. Heart is a sign of और यही love. है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तेच परमेश्वर आमच्यापासून मागत आहे, इच्छा करत आहे. And this is what the Lord desires from us. हम क्या परमेश्वर को देके परमेश्वर से प्यार रखना है? आम्ही परमेश्वराला काय देऊन प्रेम करायचं आहे? What is that which we need to give God and love Him? हमारा हृदय प्रभु को दे देना। आमचं हृदय परमेश्वराला देऊन We टाकायचं have आहे. to give our hearts unto the Lord. मैंने पहले बताया मार्क 7 अध्याय में इस हृदय में सारी बुराई पाई जाती है। मार्क 7 मध्ये मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलं या हृदयामध्ये सर्व वाईट राहत. In Mark 7, I have already told you that all this evilness is seen in the heart. इसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। त्याच्यावरती कोणी नियंत्रण करू शकत नाही. And no one can control it. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी भलाइयां आपके ऊपर और आपके अंदर ओवरफ्लो होने के लिए आपके अंदर से बुराई का भरा हुआ हृदय आप उसे दे दें। तुमच्यामधून त्याचं चांगुलपण यायचं आणि ते ओव्हरफ्लो झाल्यासाठी तुमचं वाईटपण तुम्ही त्याला देऊन टाका. Therefore, so that there might be the love of God overflowed in your life, you should give all this wickedness to Him. प्रभु मेरा हृदय मैं तुझे देता हूँ। परमेश्वरा माझं हृदय मी तुला देतो. Oh Lord, I give my heart unto Thee. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. प्रभु यीशु को अपना हृदय देना इस बात को दिखाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और उससे प्रेम रखते हैं। प्रभु येशूला हृदय देणं याचा अर्थ आम्ही त्याच्यावर प्रेम करतो, त्याच्यावर प्रेम ठेवतो. And giving our hearts unto the Lord means that we love the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. केवल हम हमारा हृदय ही देना है। आपण फक्त आपलं हृदयच देतं एवढं नव्हे. It is not that we should only give our hearts unto Him. हमारा शरीर भी देना है। आमचं शरीर सुद्धा द्यायचं आहे. We should offer our bodies as well. किस बात के लिए? कशासाठी? For what reason? रोमियो की पत्री में लिखा इस शरीर में उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। रोमकराच्या पत्रात दिलं आहे या शरीरामध्ये त्याची सिद्ध इच्छा पूर्ण करायची आहे. In the book of Romans it is written so that we might offer our bodies that His whole will should be done. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be हमारा to God. हृदय हम प्रभु को प्रेम करने के लिए देना है। आमचं हृदय त्याला प्रेम करण्यासाठी द्यायचं. We should give our heart in order to love the Lord. हमारा शरीर भी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम देना है। आमचं शरीर सुद्धा त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी द्यायचं आहे. We should give our bodies in order to fulfill His will. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. ये परमेश्वर के साथ प्रेम करने का परमेश्वर के साथ प्रेम रखने का एक अनुभव है। परमेश्वरासोबत प्रेम ठेवण्याचा हा एक अनुभव आहे. This is an experience of loving the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. दूसरा अनुभव परमेश्वर को प्रेम करना क्या है? दुसरा अनुभव परमेश्वरावर प्रेम करावं काय आहे? What is the second experience of loving the Lord? पहले हमने देखा अपना हृदय प्रभु को दे देना। पहिलं आपण पाहिलं आपलं हृदय परमेश्वराला देणे. First, we saw to give our hearts unto the Lord, अपना शरीर भी प्रभु की इच्छा करने के लिए दे देना। आपलं शरीर परमेश्वराची इच्छा करण्यासाठी देणे. and giving our bodies to the will of God. दूसरा है पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 वचन। पहिला योहान 5 अध्याय 3 वचन. 1 John 5:3. पहला यूहन्ना 5 का 3 वचन। पहिले योहान 5:3. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तर परमेश्वराचं प्रेम हे आहे की आपण त्याची आज्ञा पाळणे. This is the love of God that we should keep His commandments. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. यदि यूहन्ना का सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को पढ़ोगे तो योहान कृष्ण वर्तमान 15 अध्याय वाचलं तर When you turn to the Gospel of John chapter 15, 9 वचन से लेके 13 वचन तक कंटिन्यू पढ़ोगे तो 9 पासून 13 पर्यंत लागोपाठ वाचलं तर reading from verses 9 to 13 continually, वहां पर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, त्या ठिकाणी ख्रिस्त येशू असं सांगत आहे. there Christ Jesus is saying, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। जशी पित्याने मजवर प्रीती केली आहे तशी मीही तुम्हावर प्रीती केली आहे. as my Father had loved me, with the same love have I loved you. तुम मेरे प्रेम में बने रहो। जर तुम्ही माझ्या प्रेमात टिकून राहिला, If you abide in my love. प्रभु ने हमें क्षमा करके उद्धार करके एक नया जीवन दे दिया। परमेश्वराने क्षमा करून उद्धार करून एक नवीन जीवन दिलं. The Lord has forgiven us, given us salvation, and given us a new life. लेकिन हम ये नए जीवन को फिर से
हम बुराई के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए, पाप के लिए नहीं देना है। आपलं हे नवीन झालेलं जीवन वाईटासाठी, पापासाठी, जगासाठी, वाईट कृत्य करण्यासाठी द्यायचं नाही. This renewed life, we should not submit it for sin, for this worldly sins. अभी हम उसको उसके प्रेम में बने रहने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना है। त्याच्या प्रेमामध्ये टिकण्यासाठी त्याच्या आज्ञा पाळायच्या आहेत. In order to abide in His love, now we need to keep His commandments. पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारी ही मनुष्य को परमेश्वर के प्रेमी परमेश्वर से अलग कर दिया। मनुष्याची अनाज्ञाकारीनं प्रेमी परमेश्वरापासून त्या मनुष्याला वेगळं It केलं. was the disobedience of the first man that he was separated from the living लेकिन जब हम God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए इस सौभाग्य को प्राप्त कर उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं और उसकी आज्ञाकारी में करते हैं, तो जर ख्रिस्त येशूच्या द्वारे जे काही सौभाग्य आपल्याला मिळालेलं आहे त्या आज्ञामध्ये टिकून राहून त्याची आज्ञाकारी जर आपण करत राहू तर Through the Christ Jesus, we have received the privilege to keep this commandment and to abide in this commandment. तब हम परमेश्वर का प्रेम में बने रहते हैं। तर आपण परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये टिकून राहू. Then we are steadfast in the love of God. परमेश्वर की आज्ञाओं में हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। परमेश्वराच्या आज्ञांमध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी पाहतो. In the commandment of God, we can see many things. हर एक व्यक्ति पापों की क्षमा पाकर, उद्धार पाके बपतिस्मा लेना चाहिए, ये प्रभु की आज्ञा होकर दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्तीनं बाप्तिस्मा घेणं, परमेश्वराचा उद्धार पाहणं हे परमेश्वराच्या आज्ञामध्ये दिसून येतं. Every man should repent, should receive salvation, and should take water baptism. This is according to the commandment of God. प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय के 30 वचन को यदि पढ़ोगे तो प्रेषितांची कृत्य 17 अध्याय 30 वचनामध्ये आपण वाचू. Acts 17:30 when you read. पूरा संसार को परमेश्वर आज्ञा देता है कि वे मन फिराए। पूर्ण जगाला परमेश्वर आज्ञा देत आहे की तुमचं मन फिरवा. The Lord is commanding the world that ye repent. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. मत्ती उसका 28 अध्याय के 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे तो मत्ते 28, 19, 20 वचन वाचले तर Matthew 28, 21, 22 when you read. उद्धार पाया व्यक्ति सही पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए करके ये भी प्रभु की आज्ञाओं में से एक आज्ञा होकर दिखाई देती है। तारण मिळालेल्या व्यक्तीनं योग्य प्रकारे पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्यावं हे त्याच्या आज्ञेमध्ये आहे असं आपण या ठिकाणी पाहतो. And there we can see that after man repenting, he need to take the water baptism. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise be असो. to God. यदि आप प्रेरितों का पुस्तक 5 अध्याय का 32वें वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रेषित 5:32 जर आपण लक्षपूर्वक वाचलं तर When you read Acts 5:32 very carefully, तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं? त्या ठिकाणी आपण काय पाहतो. there what do we see? आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के दान से भरता है। आज्ञा मान्य करणाऱ्यांना परमेश्वर पवित्र आत्म्याच्या दानानं भरतो. They that obey the Lord is giving them the gifts of the Holy Spirit. चेलों ने पिता की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए आज्ञा मान के बाट जोड़ा और वे पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लिए। जनपित्याची प्रतिज्ञा पूर्ण होण्याची वाट पाहिली, त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला. When they waited for the fulfillment of the God's promises, they received the Holy Ghost. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. यदि प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय के 42वें वचन को पढ़कर देखोगे तो प्रेषित 2:42 जर आपण वाचलं तर Acts 2:42 when you read. वहां पर लिखा प्रेरितों के साथ, संतों के साथ, कलीसिया में परमेश्वर के साथ संगति रखना, ये भी परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा होकर पाई जाती है। परमेश्वराच्या सोबत संतांच्या सोबत मंडळीच्या सोबत संगती ठेवणं हे परमेश्वराच्या आज्ञांपैकी एक आज्ञा आहे. Keeping the fellowship with the saints and the church and the apostles, this also is a commandment of God. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. ऐसे और भी बहुत सारी बातों के बारे में देख सकते हैं। अशा खूप साऱ्या गोष्टींच्या विषयी आपण In पाहतो. this manner, we can read about many things. ये सारी आज्ञाएं हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को ले आती है और साथ ही साथ परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीषों को भी ले आती है। आणि या सर्व आज्ञा आमच्या जीवनामध्ये
वाढ घेऊन येतात आणि त्याच्या सोबतच परमेश्वराचे आशीर्वाद सुद्धा घेऊन येतात. All this commandment of God brings a growth in our spiritual life. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. तीसरा अनुभव परमेश्वर को प्रेम करना क्या है? तिसरा अनुभव परमेश्वरावर प्रेम करणं हे काय आहे? What is the third experience we receive when we love God? यदि पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ोगे तो पहिला योहान 3 अध्याय 16 वचनामध्ये वाचलं. 1 John 3:16 when you read. त्याने आपल्याकरिता स्वप्राण अर्पिला, यावरून आपल्याला प्रीतीचे ज्ञान झाले आहे, म्हणून आपणही आपल्या बंधूंकरिता स्वप्राण अर्पिला पाहिजे. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. फिर से और एक बार इस वचन को पढ़ें. पुन्हा एकदा ते वचन वाचूया. Read these verses once again. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. कैसे हमने परमेश्वर का प्रेम को जाना? आपण परमेश्वराच्या प्रेमाला कसं जाणलं? How have we perceived the love of God? परमेश्वर के साथ प्रेम रखने का तीसरा स्टेप क्या है? परमेश्वराच्या सोबत प्रेम ठेवण्याचा तिसरी पायरी काय आहे? What is the third step of loving the Lord? उसने हमसे प्रेम कर अपने प्राणों को दे दिया. त्यानं आमच्यावर प्रेम केलं आणि स्वतःला अर्पण केलं. For he has loved us and given his life for us. अभी हम भी भाइयों के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों को परमेश्वर का प्रेम में ले आने के लिए अपने प्राणों को उंडेलना चाहिए. आता आपण आपल्या बंधूंच्यासाठी स्वप्राणाला अर्पण केलं पाहिजे. Now we also for our brethren's sake should love them and give our lives unto यहाँ them. पर अपने प्राणों को देना या प्राणों को उंडेलना क्या अनुभव है? या ठिकाणी प्राण देणे अथवा आपला प्राण ओतणे याचा काय अनुभव आहे? Here giving our lives or pouring out for lives for them, what does it show? दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की सिद्धता के लिए, दूसरों की ग्रोथ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना में और जितना जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए. दुसऱ्यांच्या वाढीसाठी, भलाईसाठी, त्यांच्या प्रार्थनेमध्ये वाढीसाठी आपल्याला जेवढं काही करू शकतो ते सर्व केलं पाहिजे. For the salvation, for the deliverance, for their spiritual growth, for their goodness, whatever possible through prayers we should do it. हम कुछ भी नहीं तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना और स्तुति तो कर ही सकते हैं. जे काही जर आपल्याला जमलं नाही तर कमीत कमी आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना आणि स्तुती करू शकतो. If you are not able to do more, at least we should pray and offer praises for them. आप उपवास के द्वारा, सेवा के द्वारा और कई बातों के द्वारा परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के प्रेम करके अपने जीवन को डेल सकते हैं, दे सकते हैं. उपवासाच्या द्वारे, प्रार्थनेच्या द्वारे तुम्ही ते प्रेम त्याच्यासाठी ओतू शकता, दाखवू शकता. Through fasting, through prayers, you can show this love towards them. यदि उतना तक नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए प्रार्थना और स्तुति करके दूसरों को भी परमेश्वर का प्रेम में लाना, ये परमेश्वर के साथ प्रेम रखने का एक अनुभव है. एवढं जर जमत नसेल तर कमीत कमी त्यांच्यासाठी स्तुती आणि प्रार्थना करणे, त्या बंधूंना त्या प्रेम प्रभूमध्ये घेऊन येणं हे परमेश्वरावर प्रेम करण्यासारखं आहे. At least we should pray and praise for them so that they abide in the love of God. In this manner, we should bring them unto the love of God. परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वरावर प्रेम ठेवणं काय आहे? What is it to love God? हम हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा शरीर उसके लिए देना. आमचं हृदय, आमचं शरीर, आमचं जीवन परमेश्वराला देणे. We should offer our heart, bodies and life unto Him. हमारा हृदय उसको प्रेम करने के लिए देना. आमचं हृदय त्याला प्रेम करायला देणे. Giving our hearts to love God. हमारा शरीर उसकी इच्छा करने के लिए देना. आमचं शरीर त्याची इच्छा करण्यासाठी To देणे. offer our bodies unto His will. हमारा जीवन दूसरों को भी परमेश्वर का प्रेम में लाने के लिए उंडेलना. आमचं जीवन लोकांना प्रभूच्या प्रेमामध्ये आणण्यासाठी ओतून And देणं. to pouring our lives in order to bring others into the love of God. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to मैं God. आपके साथ आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ. मी तुम्हाला एक छोटा गृहपाठ देऊ Now I इच्छितो. would desire to give you a small homework. बाइबल में एक व्यक्ति था. बायबलमध्ये एक व्यक्ती होता. In the Bible, there is a man. वह धन, संपत्ति, बुद्धि और संसार की कोई भी आशीष के ऐशोराम के बिना संसार में पाए जाने वाले सारे ऐशोराम में सबसे बढ़कर था उसके समय पर. त्याच्या काळामध्ये तो बुद्धी, जगामध्ये असलेल्या सर्व संपत्ती, धन, पैसा, अडका या सर्वांमध्ये त्याच्या काळात एक मोठा माणूस होता. During his time, he was a man who was full of wisdom. He had health, wealth,
every treasures in this world. उस समय में उन सारी बातों में सबसे बढ़कर था। त्या काळामध्ये त्या सर्व लोकांच्या पेक्षा तो सर्वात मोठा होता. During those times, he was seen as a man with everything. ऐसा भी वचन पवित्र शास्त्र में उसके विषय में लिखा कि एक समय वो परमेश्वर का प्रिय कहलाया। असं सुद्धा वचनामध्ये लिहिलं आहे की एक वेळेमध्ये तो परमेश्वराचा प्रिय असा म्हटला गेला. In the word of God, it is said concerning him, at once he was seen as the beloved of God. लेकिन वचन में हम देख सकते हैं, वचनामध्ये आपण पाहतो, But from the word we can सब see. उपदेशक दूसरा अध्याय के पहले वचन में लिखा है, उपदेशक दुसरा अध्याय पहिलं वचन मध्ये लिहिलं आहे. In Ecclesiastes 2:1 it is written, उसने अपना हृदय जो है पाप का संसार के लिए दे दिया, त्यानं आपलं हृदय पाप अथवा जगासाठी दिलं. संसार के लिए दे दिया। जगासाठी दिलं. he offered his heart unto the sin and unto the world. संसार के लिए दे दिया। जगासाठी दिला. He has given it to the world. प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. पहला राजा एक अध्याय को यदि पढ़कर देखोगे तो, पहिला राजा 11वां अध्याय को पढ़कर देखोगे तो, पहिला राजा 11 अध्याय जर वाचला तर When you turn to the first Kings chapter 11, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि उसने अपना हृदय नहीं तो अपना जीवन जो है वो पाप के लिए दे दिया। त्या ठिकाणी असं पाहतो त्याचं हृदय त्याचं जीवन पापासाठी देऊन टाकलं. there we can read that he has given his heart, his life unto sin. कंटिन्यू यदि राजाओं की पुस्तक को पढ़ते रहोगे तो, लागोपाठ राजांचं पुस्तक जर वाचत राहिला If तर you keep on reading this book of First Kings continually, आगे जाके देख सकते हो कि उसने अपना हृदय और अपना जीवन शैतान को भी दे दिया। पुढं असं आपण पाहतो की आपलं जीवन आपलं हृदय त्यानं सैतानाला असं देऊन टाकलं. further you can see that he has given his heart, his life unto Satan. उस समय का सबसे अधिक बुद्धिमान, उस समय का सबसे अधिक ऐश्वर्यवान, उस समय का सबसे अधिक वैभवशाली व्यक्ति, बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ वैभवशाली सर्वशक्ती तो संपत्तीवाला व्यक्ती होता. And during his time he was the most wise, he was the most greatest and also the biggest during his time. परमेश्वर का प्रिय कहलाया। परमेश्वराचा प्रिय असा तो म्हटला गेला. He was called as the beloved or जब dear of उसने God. अपना जो जीवन, अपना जो हृदय पाप के लिए, शैतान के लिए और संसार के लिए दे दिया, परमेश्वर का प्रेम उसकी जिंदगी से पूरी रीति से चला गया। जेव्हा त्यानं त्याचं हृदय जगाची गोष्टी जगाच्या प्रेमासाठी जेव्हा त्याला देणगी दिलं त्यावेळी त्याच्या हृदयातून परमेश्वराचं प्रेम निघून गेलं. When he offered his heart unto sin, world and devil, then the love of God was completely vanished from his उसके life. पश्चात उसका एक भलाई भी प्रभु की उससे हटते गया। त्याच्यानंतर त्याच्या जीवनातून एक भलाई सुद्धा निघून गेली. After that, each and every goodnesses also began departing from his life. जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई होके बदल जाता है। त्याच्यावर जे प्रेम करतात त्याच्यासाठी सर्व काही भलं होऊन बदलून जातात. They that love God, only unto them all the things worketh for good. पुराने नियम में 2 जगह में ऐसा एक वचन लिखा है। जुन्या करारामध्ये अशा 2 ठिकाणी असं वचन लिहिलं आहे. In the Old Testament, in 2 places, verses are written. वो परमेश्वर का प्रिय कहलाया। तो परमेश्वराचा प्रिय असा म्हटला गेला. He was called the beloved of the Lord. हाँ, लेकिन इन सारी बातों को जगह देने के कारण परमेश्वर के प्रेम से दूर चला गया। या सर्व गोष्टींना लक्ष देण्याच्या कारणामुळे तो परमेश्वराच्या प्रेमापासून दूर झाला. Because he gave room for all these other things, the love of God departed from his life. इसलिए वे एक अच्छे अंत को, एक जीवंत अंत को, एक खुशहाल अंत को प्राप्त नहीं कर पाया। यासाठी एक चांगला जयवंत खुशाल अंत तो बघू शकला नाही. Therefore, he was not able to see a good and a pleasant end. तो प्रतिदिन हम जांच कर देखना है, परख कर देखना है। हर दिन हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा शरीर हम किसके लिए देते हैं? यीशु के लिए देते हैं, उसकी इच्छा के लिए देते हैं, या फिर उसके प्यार में निको को लाने के लिए हम देते हैं। रोज आपण आपलं जीवन आपलं हृदय तपासून बघायला पाहिजे. आम्ही आमचं जीवन आणि हृदय कोणाला देतो? येशूला देतो का आणखी कोणासाठी समर्पित करतो? Therefore, every day you should examine your lives and see unto whom are you giving your heart unto? Are you giving your heart unto that loving God, or giving your heart in order to remain in the love of God? प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. जब इस बात
बात में आप परमेश्वर के साथ प्रेम रखने में सक्सेस हो जाते हो तो या गोष्टीमध्ये जर तुम्ही परमेश्वरावरती प्रेम ठेवण्यामध्ये यशस्वी झाला तर when you become successful in loving the Lord in this manner, अब सारी बातें भलाई होके बदल जाती हैं। आणि मग त्यानंतर सर्व गोष्टी भल्या होऊन बदलून जातील. then all the things will work together for good unto you. यदि बीमारी है तो चंगाई में बदल जाएगा। आजार असेल तर ते आरोग्यामध्ये बदलेल. If you have sickness, it will turn into healing. यदि कमजोरी है तो वो बल होके बदल जाएगा। कमजोरी असेल तर ती बलात बदलेल. If you have weaknesses, you will become strong. श्रापित अनुभव है तो वह आशीष अनुभव होके बदल जाएगा। शापित जर अनुभव असेल तर आशीर्वादित अनुभव बदलतील. If you are cursed, it will become a blessed experience. आपका जीवन मरा का अनुभव होगा लेकिन वह मधुर होके बदल जाएगा। तुमचं जीवन माराच्या अनुभवामध्ये असेल तर ते मधुर गोड होऊन बदलेल. Your life will be like a Mara experience. It will become into sweet. हालेलुया। जानते कैसे एक के बाद एक परमेश्वर को प्रेम करने वालों के ऊपर परमेश्वर की भलाइयां और आशीषें आती है। एकाच्या पाठीमागे एक कसे की परमेश्वरावर प्रेम करणाऱ्यांच्यामध्ये भलाई येत राहते. Do you know how all the good things comes one after another when you love the Lord? बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज समय ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 ब्लेसिंग के बारे में बताऊंगा। खूप साऱ्या गोष्टी आहे, वेळ कमी असल्यानं मी 3 आशीर्वादाचे विषय सांगतो. There are many things, but time being short, I would like to quote 3 things. जब आप परमेश्वर को इस रीति से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर के इस प्रेम में बने रहेंगे तो या रीतीने तुम्ही परमेश्वरावर प्रेम ठेवून या प्रेमामध्ये टिकलात तर If you love the Lord and remain in the love of God, then पहला आशीर्वाद, पहिला आशीर्वाद, the first blessing, पहला ग्रंथियों 2:9 पहिला करंती 2:9. 1 Corinthians 2:9. जल्दी से पढ़िए। Read quickly. क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के पहला ग्रंथियों 2:9 परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. आंखों ने नहीं देखी है, डोळ्यानं पाहिले नाही, Eyes hath not seen, कान ने नहीं सुनी है, कानानं ऐकले नाही, nor ear heard, मनुष्य के चित्त और हृदय में भी नहीं आई। माणसाच्या मनात आणि हृदयात आलं नाही. neither have entered into the heart of man. ऐसी आशीषें, ऐसे तजर्बे, ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी महिमा में बातें, असा अनुभव, असा आशीर्वाद, असे तजुर्बे त्या महिन्यामध्ये पाहतो. Such experience, such blessedness, and such a spiritual experience. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. इस सच्चाई में सेवा में आने के बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। जब पहला बार चर्च में आया तो मम्मी के साथ झगड़ा करके जबरदस्ती आया। या सेवेमध्ये येण्याच्या विषयी मी सेवेत येण्याच्या अगोदर कधी विचारही केला नव्हता. मी आई सोबत भांडण करून चर्च मध्ये आलो होतो. And before coming to this ministry and to this church, I never thought I will come to this church. Fighting with my mother, I came once. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. लेकिन जब परमेश्वर को प्रेम करने लग गया, जेव्हा परमेश्वरावर प्रेम करू लागलो, But the day when I began loving the Lord, कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी मन में भी नहीं आया कि इस कलीसिया के अंदर प्रभु मुझे हमेशा हमेशा के लिए लाके रखने वाला है। कधी विचारही केला नव्हता, कधी मनात आलं नव्हतं की या मंडळीमध्ये परमेश्वर मला नेहमीसाठी आणून ठेवेल. I never saw nor heard, neither came in my heart that the Lord will bring me and continually keep me in this fellowship, in this congregation. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to ना God. केवल इतना ही, ना केवळ एवढंच, Not only that, बहुत सारे आत्मिक एक्सपीरियंस है और वर्तमान लाइफ में भी परमेश्वर कई ऐसे तजर्बे में देता है जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं। खूप सारे आत्मिक गोष्टी आहे आणि खूप सारे अनुभव सुद्धा परमेश्वरावर प्रेम ठेवण्याच्या वेळेमध्ये आम्हाला मिळत there राहतात. are many spiritual experiences. Also, there are many other experiences which we receive when we love the Lord. ये कैसे हो गया? हे कसं काय झालं? How did this happen? मैंने तो ये सुना भी नहीं था, मी हे ऐकलंही नव्हतं. I have not ये बात heard. मेरे हृदय में भी नहीं आई। माझ्या हृदयात सुद्धा आलं नव्हतं. Neither has this entered into my मैं इस heart. भयानक और क्रूर अनुभव में जी रहा था। इस अनुभव से किस प्रकार का जीवन जी सकूंगा जब मेरा लाइफ इस प्रकार के अनुभव में आ सकेगी,
मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको दे सकता है, ला सकता है। क्रूर अनुभवामध्ये जगत होतो, परंतु या चांगल्या अनुभवामध्ये मी कसं काय आलो, कसं काय असं घडलं असं आपल्या मनात येऊ शकतं, पण परमेश्वर हे सगळं देऊ शकतो. I was living a very cruel and a terrible life. How will I live my life? But it was the love of God which has changed me. इससे भी बढ़कर यदि देखा जाए तो याच्यापेक्षा जास्त जर पाहिलं तर More than these, if you see. स्वर्ग को कितना लोग देखा? स्वर्गाला किती लोकांना How पाहिलं? many people have seen the heavens? एक बार एक खुदा के दास ने इस प्रकार स्वर्ग के बारे में प्रचार किया। एक दिवस स्वर्गाच्या विषयी एका परमेश्वराच्या दासानं असा प्रचार केला. Once the servant of God preached concerning heaven in this manner, स्वर्ग में सिर्फ हमको एक ही प्रश्न होगा, बाकी सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाएगा। स्वर्गामध्ये आमच्यासाठी फक्त एकच प्रश्न असेल, बाकी सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. in the heaven we shall have only one question and all our other questions will be answered. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जेव्हा मी स्वर्गात जाऊ, When we go to heaven, यीशु को एक ही प्रश्न बार बार पूछेंगे। त्या ठिकाणी एकच प्रश्न वारंवार विचारला we जाईल. will only keep on asking one question unto Jesus. प्रभु ये क्या है? 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 मैंने इसे देखा ही नहीं, मैंने इसे सुना ही नहीं, ये बात मेरे हृदय में भी नहीं। हे परमेश्वरा, हे काय आहे, हे काय आहे, हे काय आहे, हे सर्व मी कधी बघितले नाही, माझ्या मनात देखील आलं नाही, माझ्या डोळ्याने सुद्धा हे कधी बघितलंच. Oh Lord, what is this? What is this? What is this? I have never seen them, neither I have heard about them, neither have it ever come into my heart. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची बाकी स्तुती. सारे प्रश्नों का सफाया हो जाएगा, एक ही प्रश्न रहेगा, प्रभु ये क्या है? ते सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली असतील, साफ झाले असतील, परंतु एकच प्रश्न असेल, परमेश्वरा हे काय आहे? All the questions will be answered and cleaned. There will be only one question remaining. सोच के देखो, जब आप सोने की उस सड़क के ऊपर चलते होंगे, जेव्हा तुम्ही विचार करा त्या सोन्याच्या सडकेवर तुम्ही चालत असाल, Think and see when you walk on the streets of gold. परमेश्वर की महिमा से भरे हुए उस नगर में जब आप चलते होंगे, परमेश्वराच्या महिम्यानं भरलेल्या त्या नगरामध्ये तुम्ही ज्यावेळी चालत असाल, When you walk in the city which is filled with the glory of God. किसी ने देखा सोने की सड़कें? देखा? कुणी कधी बघितलंय का सोन्याचा सडक? Has anyone seen the way or the path of gold? पहनने को नहीं मिलता, चलने के लिए कहाँ मिलेगा? अंगामध्ये घालायला मिळत नाही, हे तर चालायला कधी मिळणार? We are not able to wear them on us. When will I walk on that street of gold? प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to तो God. स्वर्ग एक आश्चर्य करने वाली बात होगी। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आप मेरे लिए किया, मुझे प्यार करके मुझे देने के लिए ये सब कुछ किया। हे स्वर्गामध्ये आश्चर्यकारक गोष्टी असतील. हे काय आहे? हे काय आहे? आपण परमेश्वराला असं म्हणू, परमेश्वरा तू माझ्यावर प्रेम करून हे सर्व गोष्टी माझ्यासाठी आता आहेत का? That will be an experience of being astonished, surprised that Lord, thou loving me, have given everything, all these things for me. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. तो सबसे बड़ा आशीष हम क्या देख सकते हैं? सर्वात मोठा आशीर्वाद आपण काय पाहतो? What is the big blessing that we see? आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के हृदय में भी नहीं, ऐसी बातें हमारे जीवन में घटने लगेंगी। डोळ्याने पाहिले नाही, कानाने ऐकले नाही, मनुष्याच्या हृदयामध्ये आले नाही, अशा गोष्टी आपल्या सोबत घडतील. Eyes have not seen, ears have not heard, and that thing which is not entered into the heart of man, such things will you be able to experience. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. दूसरा अनुभव, दुसरा अनुभव, अफिसियों की पत्री 6वां अध्याय इफिस 6 24वां वचन। 24 वचन. अफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 24 वचन पढ़े। इफिस 6 24 वाचूया. Ephesians 6:24. और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो 6 का 24। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचवर जे अक्षय प्रीती करणारे त्या सर्वांवर कृपा असो। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। यस, प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. जो हमारे प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता ही रहे। जो आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर अक्षय प्रीती करतो, या सर्वांवर अशा प्रकारचे अनुभव होणार आहे. Praise be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. सच्चा प्यार है, इसका अर्थ झूठा प्यार भी हो सकता है। सत्य प्रेम आहे, याचा अर्थ खोट प्रेम पण आहे. True love, it means that there is a lie love. हाँ, यदि हम परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो जर परमेश्वरावर सत्य प्रेम करतो आणि त्या प्रेमामध्ये टिकून राहतो, तर When we truly love
love the Lord and remain continually in that परमेश्वर का love, अनुग्रह हम पर होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। परमेश्वराची कृपा आपल्यावर होत राहील, होत राहील, होत राहील. the grace of the Lord will always be continually on us. कब तक होता रहेगा? कुठपर्यंत होत राहील? Till when it will जब continue? तक हम उठा लिए ना जाएं, जोपर्यंत आम्ही उचलले जाणार नाही, Till such time we are not caught up. जब तक हम उसके जैसे होके बदल ना जाएं। जसं जोपर्यंत आम्ही त्याच्या सारखं होऊन बदलणार Till नाही. such time we do not become like Him. अनुग्रह किसके लिए दिया जाता है? कृपा कोणासाठी दिली Why जाते? is this grace given? जहाँ पर अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करता है? कृपा आमच्या जीवनामध्ये काय करते? Or what does this grace do in our lives? कठिन कामों को, कठिन बातों को, कठिन विषयों को आसान बना देता है। कठीण गोष्टींना गोष्टींना आपल्यासाठी सोपं करून देण्यासाठी. All the hard things, the hardships, the Lord will make us easy. यही मसीही जीवन की सबसे बड़ी एक ब्यूटी है, इसमें अनुग्रह पाया जाता है। या ख्रिस्त जीवनाचं एक ही मोठी सुंदरता आहे, त्याच्यामध्ये कृपा दिसते. This is the beauty of the Christian life, that in it is found this grace. जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बने ही रहेगा। परमेश्वर प्रेम करतो त्यावेळी परमेश्वराची कृपा आमच्यावर येते. When we love the Lord and remain in the love of God, then this grace will always be upon us. उसका अनुग्रह हमारी सारी कमजोरियों में हमें थाम कर आगे ले जाता है। त्याची कृपा आमच्या सर्व कमजोऱ्यांमध्ये आम्हाला हात धरून ते पुढे घेऊन This जाते. grace will hold us in all our weaknesses and take us forward. उसका अनुग्रह हमें पवित्र करता है। त्याची कृपा आम्हाला पवित्र करते. It is this grace which sanctifies us. उसका अनुग्रह हमें अगुवाई करके आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ाता है। त्याची कृपा आम्हाला मार्गदर्शन करून पुढच्या जीवनासाठी चालवते. It is this grace that which will guide us and take us forward. यदि पहला पत्रस 1 के 13 वचन के मुताबिक देखेंगे तो पहिला पेत्र 1:13 नुसार जर पाहिलं तर 1 Peter 1:13 when you see. ये अनुग्रह ही हमें प्रभु यीशु के साथ मुलाकात करने की लायक होके बदलता है। ही कृपाच आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला ख्रिस्त येशूला भेट घेण्यासाठी लायक होऊन बदलते. It is this very grace will make us worthy in order to be caught up at the coming of the Lord. अनुग्रह वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले बच्चों को दिया। कृपा ते सामर्थ्य आहे जे लेकरं परमेश्वरावर प्रेम करतात त्यांच्यावर दिली जाणारी गोष्ट आहे. Grace is that power which is given unto the children of God that love Him. यदि प्रभु का अनुग्रह हम में नहीं है, यदि प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं है, तो परमेश्वराची कृपा आमच्यात नाही, परमेश्वराची कृपा आमच्यावर नसेल तर If the grace of God is not in us and upon us, हम कुछ भी नहीं है। आम्ही काहीच नाही. we are nothing. कि वही जगह में यदि प्रभु का अनुग्रह हमारे पास है, तो जर त्या जागी परमेश्वराची कृपा आमच्यावर असेल तर But in that very place, if the grace of God is on us, हमारी हर एक परिस्थिति में वो हमारे लिए काफी होएगा। आमच्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो आमच्यासाठी पुरेसा in असेल. all our situations, He will be sufficient. चाहे दुख हो, जहाँ सुख हो, जा दुःख असो अथवा सुख असो, Be it grief or joy, जहाँ बीमार हो, जहाँ हष्टपुष्ट हो, अब आजारी असो किंवा धष्टपुष्ट be असो, it sickness or health. सब कुछ आपके अनुकूल हो, जहाँ सब कुछ आपके प्रतिकूल हो। सर्व काही तुमच्या अनुकूल असो, सर्व काही तुमच्या प्रतिकूल असो, Be it the things favorable or unfavorable ये unto हर you. एक परिस्थिति में आपको जय के साथ संभाल सकता है। प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तुम्हाला जयाच्या सोबत ते सांभाळतो. In each and every situation, it will preserve you जो victoriously. परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बने ही रहता है। जे परमेश्वरावर प्रेम ठेवतात त्यांच्यावर परमेश्वराची कृपा टिकून राहते. They that love the Lord, the grace of the Lord abideth on them. तीसरा ब्लेसिंग के बारे में हमने हमारे की वचन में पढ़ा है। तिसऱ्या वचनाच्या विषयी आपण आपल्या मुख्य वचनामध्ये पाहिलं आहे. Concerning the third blessing, we have read in the key verse. जो भी उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई होके बदल जाता है। जे कोणी त्याच्यावर प्रेम ठेवतात त्यांच्यासाठी सर्व काही भलाई होऊन बदलते. They that love the Lord, everything worketh together for good. पुराने नियम के लोगों को देखिए जिन्होंने परमेश्वर को प्रेम किया। जुन्या करारातल्या लोकांनी ज्यांनी परमेश्वरावर प्रेम केलं, Look at the Old Testament saints when they loved the Lord. प्रतिकूल बातें, प्रतिकूल विषय उनके अनुकूल होके बदल गए। प्रतिकूल गोष्टी, प्रतिकूल
गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये अनुकूल होऊन बदलल्या. All the unfavorable conditions, all the unfavorable situations were made favorable unto them. परमेश्वर के प्रेम में बदल देने की एक सामर्थ्य है. परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये बदल घडवण्याचं एक सामर्थ्य आहे. There is a power in the love of God that it can change. उत्पत्ति की पुस्तक में आप यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ सकते हो, जो पुराने नियम में परमेश्वर को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था. उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये युसूफच्या विषयी आपण पाहतो, तो जुन्या करारामध्ये परमेश्वरावर प्रेम करणारा माणूस होता. In the book of Genesis, you can read concerning Joseph, who was a man in the Old Testament times who loved the Lord much. उत्पत्ति की पुस्तक लास्ट चैप्टर में लिखा है, वो कहता है मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उसको सब कुछ मेरी भलाई में बदल दिया. उत्पत्तीच्या पुस्तकात शेवटच्या अध्यायामध्ये तो असं म्हणतो, माझ्या भावाने माझ्यासाठी वाईट केलं, परंतु सर्व काही माझ्यासाठी चांगलं होऊन बदललं. In the book of Genesis, last chapter, we can read, though my brothers dealt wickedly with me, but all these things were for good unto me. कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाले और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने वाले हो, तो कोई भी आपको बुराई कर कर आपको जीत नहीं सकता है. तर याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही परमेश्वरावर प्रेम करणारे, परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये टिकणारे असाल, तर तुमच्यावरती वाईट करून कोणी जिंकू शकत नाही. If you are a person who love God and abide in the love of God, no man can do any evil against you. उन्होंने उसके विरोध में बुराई किया, त्यांनी वाईट केलं, They dealt evilly with him. लेकिन कभी भी यूसुफ उनके पांव में नहीं गिरा. बुराई किए हुए लोग उसके पांव में गिरे. युसूफ कधी त्यांच्या पायापाशी गेला नाही, पण वाईट करणारे लोक त्याच्या पायाजवळ आले. Joseph did not fall at their feet. It was because of their evil, the people who did evil, they came and knelt down before him. मनुष्य ने बुराई किया, लेकिन परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया. मनुष्यानं वाईट केलं, परंतु परमेश्वरानं भलं होऊन बदललं. Man did evil, but it was God who made it good unto him. लोग नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. अय्यूब का बुराई दुगना ब्लेसिंग होके बदल गया. योबाचं वाईट पण दुप्पट आशीर्वादामध्ये होऊन बदललं. The evilness of Jacob, अय्यूब का बीमारी, अय्यूबाचं आजारपण, the sickness of Job, लास्ट चैप्टर में ये सब कुछ दुगना आशीष होके बदल गया. आणि ते सर्व हे दुप्पट आशीर्वादामध्ये बदललं. and finally we see that everything was restored twofold unto him. वो बीमारी इतनी भयानक थी, हम कह सकते हैं कि शराब के जैसे थी, लेकिन वो शराब डबल ब्लेसिंग होके बदल गया. त्याचा आजारपण इतकं वाईट होतं की ते एक शापामध्ये सारखं होतं, परंतु ते सर्व आजार शेवटी दुप्पट आशीर्वादामध्ये बदललं. His sickness was so terrible, it can be compared to the curse, but at the end all these curses were turned into twofold blessings. एस्तर का पुस्तक में आप पढ़कर देख सकते हो. एस्तरच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही वाचून पहा. When you read in the book of Esther, वहां पर लिखा मृत्यु जीवन में और विलाप आनंद में बदल गया. मृत्यू जीवनामध्ये, विलाप आनंदामध्ये बदलला. there we can see the death turning into joy, and death turning into life, and weeping turning into joy. कैसे बदल गया? कसं बदललं? How did it turn? परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण. परमेश्वरावर प्रेम ठेवल्याच्या Only कारणामुळे. because they 2 loved मिनट दोनों God. घुटनों में आंखें बंद करके बैठिएगा. 2 मिनिटं गुडघ्यावरती डोळे बंद करून बसा. For 2 minutes, let us all sit on our knees and close our eyes. पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे जीवन को भी मधुर होकर बदल सकता है. पवित्र आत्म्याचं प्रेम आमच्या जीवनाला मधुर होऊन बदलतं. The love of the Holy Spirit can change our lives into sweet. शैतान ने मनुष्य का जीवन कड़वाहट से भर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के प्यार ने उसे मधुर होकर बदल दिया. सैतानानं मनुष्याचं जीवन कडूपणानं भरलं, पण ख्रिस्त येशूनं वधस्तंभावरती ते भलाईनं भरलं. And the devil has brought a bitterness in the man, but it was through Jesus had died on the cross of Calvary. Through that, he has brought sweetness into man. अभी हमारे लिए ये सब कुछ कैसे भलाई होकर बदल सकता है? आमच्यासाठी हे सर्व चांगलं होऊन कसं बदलू शकेल? Now, how can all this become good unto us? हम परमेश्वर से प्रेम रखना है. आम्ही परमेश्वरावर प्रेम ठेवायचं आहे. We need to keep our love on God. हमारा हृदय प्रभु यीशु को देना है. आमचं हृदय प्रभू येशूला द्यायचं आहे. We have to give our hearts unto God. हमारा शरीर हम परमेश्वर की इच्छा करने के लिए देना है. आमचं शरीर आपण परमेश्वराची इच्छा करण्यासाठी द्यायचं We आहे. should offer our bodies in order to do the will of हमारे God. जीवन को पर दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम में लाने के लिए उंडेलना है. आमचं जीवन दुसऱ्यांना सुद्धा परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये आणण्यासाठी ओतून टाकायचं We आहे. need to pour our lives
बातें परफेक्ट रीति से हो जाएंगी या 3 गोष्टी पूर्ण रीतीने जर झाल्या तर when all these 3 things becomes perfectly, अभी सब कुछ भलाई होके बदल जाएगा। मग सर्व काही भलाई होऊन बदलेल. then everything will work together इस for नए good. महीने की पहले दिन की पहली आराधना में ही या मे महिन्याच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या आराधनेमध्ये In this first service of this first day of this month आंखें of बंद May, करके मुंह खोल के प्रभु को देख के कहिएगा, डोळे बंद करून तोंड उघडून परमेश्वराला असं म्हणा. closing your eyes, opening up your mouths, you say unto प्रभु the ये Lord, पूरा महीना तेरी भलाई मेरे लिए तू सब कुछ भलाई होके बदल देना हा चाहिए। पूर्ण महिना परमेश्वरा माझ्यासाठी चांगला असा होऊन बदलू दे. Oh Lord, this whole month should become good unto me. जितना लोग चाहते हैं जो पूरा महीना मेरे लिए भलाई होके बदल जाना किती चाहिए। लोकांची इच्छा आहे की पूर्ण महिना हा आमच्यासाठी चांगला असा होऊन बदलू How दे. many people desire that this new month should become good unto me? हालेलुया। सब लोग चाहते हैं, सर्वांची इच्छा आहे. Everyone is desiring. लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेम से भरना जरूरी है। पवित्र आत्म्याच्या प्रेमानं भरणं गरजेचं But आहे. it is needful that you should be filled in the love of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का प्यार ही, पवित्र आत्मा ही हमें उसके प्रेम में निर्दोष बनाता है। पवित्र आत्म्याचं प्रेम आम्हाला त्याच्यामध्ये निर्दोष असं करतं. Only the love of the Holy Spirit will make you blameless. जब परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए जाओगे तभी सब कुछ भलाई होकर बदलेगा। परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये भरलेले झाला तरच सर्व काही भलाई होऊन बदलेल. Only when you fill in the love of God, then only all the things will work together for good. मुंह खोल के हृदय में ढेर कर कहना चाहिए। तोंड उघडून हृदय ओतून असं बोललं पाहिजे. Opening up your mouth, pouring out your heart, you should say, प्रभु इस पृथ्वी में मुझे सबसे अधिक तुझे प्यार करने वाला व्यक्ति बना दे। हे पृथ्वीवरती तुझ्यावर सर्वाधिक प्रेम करणारा माणूस मला तू बदल. Oh Lord, make me a man that I may love you the most. प्रभु मेरे जीवन के सारे दिन तुझसे सबसे अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे बना दे। पण माझ्या जीवनाचे सर्व दिवस परमेश्वरा सत्य प्रेम करणारा होऊन मला बदल. Oh Lord, change me that I may become a man in order to love you the most in the days of my यदि life. आप इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए तैयार हो तो जर तुम्ही या प्रकारे निर्णय घेण्यासाठी तयार असाल If तर you are ready to take such a decision in your life, पवित्र आत्मा आपके हृदय में उतरने वाला है। पवित्र आत्मा तुमच्या हृदयामध्ये उतरत आहे. the Holy Spirit is going to descend in your पवित्र heart. आत्मा आपके जीवन में क्रिया करने वाला है। पवित्र